एक टाइम था जब इंडिया पूरी दुनिया के लिए एक देश ही नहीं बल्कि एक डिवाइन एक्सपीरियंस था। ईयर 1990s में जब दुनिया ड्रग और डिप्रेशन से जूझ रही थी, तब फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आते थे पीस, स्पिरिचुअलिटी और अपने आप को ढूंढने के लिए। गोवा के बीच पर फॉरेनर्स योगा करते थे, ऋषिकेश में मेडिटेशन सीखते थे और बनारस के घाट पर मोक्ष ढूंढते थे। तब इंडिया जो भी आते थे कहते थे इंडिया एक ऐसी जगह नहीं जहाँ सिर्फ तुम घूमने जाते हो, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जो तुम्हें अंदर से बदल देती है। लेकिन आज जब एक फॉरेन टूरिस्ट एक्साइटमेंट के साथ इंडिया आता है ताजमहल देखने और इंडियन कल्चर को एक्सपीरियंस करने, तो सिर्फ कुछ ही दिनों बाद उसके ब्लॉग का टाइटल होता है व्हाई आई विल नेवर विजिट इंडिया अगेन। वहीं दूसरी ओर टूरिस्ट पाकिस्तान जाते हैं तो कहते हैं हम यहाँ सेफ फील करते हैं, यहाँ के लोग फ्री राइड के साथ अपने घर खाना खाने तक को बुलाते हैं। अब जरा सोचिए, सेम कॉन्टिनेंट सेम फेसेस, लेकिन पाकिस्तान से इतना प्यार और इंडिया से इतनी नफरत क्यों? आज इंडिया फॉरेन टूरिस्ट के लिए एक वार्निंग बन गई है। यहाँ तक कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज तक अपने ट्रैवलर से कह रहे हैं कि इंडिया अकेले मत जाना, खासकर अगर तुम एक औरत हो तो। यहाँ तक कि एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया में 40% से भी ज़्यादा फॉरेन फीमेल टूरिस्ट अनवांटेड अटेंशन फेस करती है। प्लीज मैम, एक फोटो ओनली वन प्लीज। Who are you? जैसे कि ये टूरिस्ट को देख लो, ताजमहल देखने आई थी, लेकिन वो खुद ही एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गए और फिर मुश्किल से वहां से बाहर निकल पाई। एक वक्त था जब इंडिया पूरी दुनिया के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन था। लोग यहाँ शांति ढूंढने के लिए आते थे। दुनिया के सबसे क्रिएटिव माइंड्स जैसे कि बीटल्स, सबसे फेमस रॉक बैंड ग्रुप ऋषिकेश के आश्रम में आए और मेडिटेशन सीखा। यहाँ तक स्टीव जॉब्स ने भी अपने एप्पल के आइडिया से पहले इंडिया आकर ही इंस्पिरेशन ली थी। और इन्हीं लोगों ने पूरी दुनिया को बताया कि इंडिया सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो दिल और सोच दोनों को बदल देता है। और इन्हीं की वजह से इंडिया में टूरिज्म भी बढ़ने लगा। लेकिन आज टूरिस्ट इंडिया में तो आते हैं लेकिन अपने साथ डर लेकर जाते हैं। इसीलिए सवाल उठता है, क्या हुआ उस देश को जिसे कभी लैंड ऑफ इनलाइटमेंट कहा जाता था? क्यों वो देश जहां लोग मेहमानों को अतिथि देवो भव कहते थे, आज वही टूरिस्ट से पैसे निकालने के लिए उन्हें ही चीट करते हैं? और तो और क्यों पाकिस्तान जैसा देश फॉरेनर्स को इंडिया से भी ज्यादा सेफेस्ट लगता है? सबसे शॉकिंग बात, अगर कल से फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आना बंद कर दे तो इंडिया को 3 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। हाँ, 3 लाख करोड़, क्योंकि वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म काउंसिल के डेटा के मुताबिक साल 2024 में इंटरनेशनल टूरिस्ट से इंडिया ने लगभग $36 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। सोचे जरा, ये पैसे किसी एक कंपनी के नहीं है, बल्कि ये पैसे उन लोगों का खर्चा है जो हमारे कल्चर, हिस्ट्री और भारत को देखने के लिए दुनिया के कोनों कोनों से आए थे। लेकिन अगर कल से वो आना बंद हो जाए तो हम सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि अपनी ग्लोबल इमेज, इकोनॉमी और अपनी इज्जत सब कुछ खो देंगे। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा जो पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए टेररिज्म जोन माना जाता है, वो आज कैसे टूरिज्म हेवन बन गया? इसका जवाब सिंपल है, हॉस्पिटैलिटी और ऑनेस्टी। मतलब कुछ सालों में पाकिस्तान ने अपनी टूरिज्म इमेज कंप्लीटली चेंज कर दी। हंस वैली, स्कार्डू, इस्लामाबाद और लाहौर जैसे प्लेसेस अब मोस्ट ब्यूटीफुल और क्लीन डेस्टिनेशन की लिस्ट में आते हैं। दुनिया के लिए इमेज सबसे बड़ा वेपन है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे कि इंडिया का इमेज स्पिरिचुअल लैंड, बॉलीवुड और योगा का है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया का इमेज स्कैम्स, ओवरक्राउडेड सिटीज और सेफ्टी इश्यूज का भी है। यहाँ तक कि साल 2024 में फ्रेंच के न्यूज़पेपर ले मोंड ने भी लिख दिया कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया को अवॉइड करना चाहिए। और यही हेडलाइन सिर्फ पेपर में नहीं बल्कि टूरिस्ट के दिमाग में छप गई है। लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान का केस काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले 10 साल तक लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज की वजह से वहां नहीं जा रहे थे, लेकिन जब ब्रिटिश, कैनेडियन और जर्मन ब्लॉगर ने द रियल पाकिस्तान सीरीज बनाई तो दुनिया का पूरा सोचने का नजरिया ही बदल गया। क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर ने कहा यहाँ अकेले ट्रैवल करना काफी सेफ फील होता है। बस वहीं से ट्रैवलर्स और पाकिस्तान जाने वाले टूरिस्ट में एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि अगर पाकिस्तान इतना डेंजरस देश है तो फिर वहाँ के लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। और यही क्यूरियोसिटी पाकिस्तान के फेवर में काम कर गई। पर इंडिया में टूरिज्म एक इंडस्ट्रियल मशीन बन गई है। जैसे कि एक स्पॉट पॉपुलर होते ही वो सेल्फी स्पॉट और स्कैम का हब बन जाता है। यानी आगरा में लोकल वेंडर्स ओवरचार्ज करते हैं, जयपुर में गाइड्स कमीशन पे काम करते हैं और दिल्ली में टुक टुक यानी ऑटो ड्राइवर स्पेशल मार्केट ले जाते हैं जहां उनका फायदा होता है। Just a minute, 1 minute. But tuk tuk. No, it's okay. No, I'm okay. Thank you. Oh my God.
वहीं पाकिस्तान में टूरिज्म अब भी डिसेंट स्टेज पर है, क्राउड कम है, मार्केटिंग लिमिटेड है और एक्सपीरियंस पर्सनलाइज्ड है, यानी वहां गए टूरिस्ट को एक अपनापन लगता है। जैसे कि आप हंजा वैली में लोकल चाय पीते हुए रात के सितारों का मजा ले सकते हो और बिना सेल्फी स्टिक के आप जंगलों में खामोशी से घूम भी सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, पाकिस्तान के लोग हमारी तरह टूरिस्ट के साथ फोटो भी लेते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ, हरासमेंट के लिए नहीं। ऐसा कहा जाता है वहाँ के लोगों के लिए बाहरी टूरिस्ट एक मेहमान होता है और इसी इमोशनल कनेक्शन ने पाकिस्तान को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर दोबारा ले आया। पर क्या फॉरेनर्स इंडिया से सच में नफरत करते हैं? नहीं, वो इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया के सिस्टम और बिहेवियर से नफरत करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, पाकिस्तान के लोकल टूरिस्ट को मेहमान समझते हैं और वहीं इंडिया के लोग टूरिस्ट को इनकम सोर्स। ये बात सिर्फ कहने या परसेप्शन की नहीं है, बल्कि ये एक रियलिटी है। इंडिया में हरासमेंट और स्कैम्स फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए कॉमन हो चुके हैं। स्पेशली वुमेन्स के हर साल कुछ हाई प्रोफाइल केसेस इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो जाते हैं, जिससे दुनिया भर में इंडिया की इमेज सोलो ट्रैवलर्स के लिए अनसेफ बन गई है। यूएन के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया वुमेन सेफ्टी इंडेक्स में आउट ऑफ 140 कंट्रीज में से 133 पे रैंक करता है। इससे आप समझ सकते हो कि इंडिया महिलाओं के लिए आज भी कितना डेंजरस है। और शायद इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा जैसे देशों की सरकारें हमेशा अपने सिटीजन्स को अलर्ट करती है कि इंडिया अकेले ट्रैवल करना हमेशा अवॉइड करो। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम सिर्फ लोगों की नहीं बल्कि सिस्टम की भी है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई और क्राउड मैनेजमेंट। ये तीन चीजें किसी भी टूरिस्ट एक्सपीरियंस का फाउंडेशन होती है और यही तीन चीजें आज भी इंडिया में सबसे कमजोर है। फॉरेन ब्लॉगर्स अपने वीडियो में बार बार बोलते हैं इंडिया इज ब्यूटीफुल बट टू डर्टी, टू नॉइसी एंड टू क्राउडेड। लेकिन पता है दोस्तों, सबसे अजीब बात क्या है? गवर्नमेंट हर साल इनक्रेडिबल इंडिया नाम से $1 बिलियन कैंपेन चलाती है, लेकिन जब एक टूरिस्ट वाराणसी या दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो उसे मिलता है पोल्यूशन, शोर शराबा और ढेर सारे स्कैमस्टर जो चांस मिलने पर सब कुछ ही लूट ले। इसीलिए दोस्तों, सही सवाल ये नहीं है कि फॉरेन टूरिस्ट इंडिया से इतनी नफरत क्यों करते हैं, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या इंडिया उन्हें रेस्पेक्टफुली सही तरह से वेलकम करता भी है या नहीं। क्योंकि इंडिया के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। दुनिया यहाँ योगा, कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और फूड एक्सपीरियंस करने के लिए आती है, पर जब तक हम अपने इन्वायरमेंट और बिहेवियर को इम्प्रूव नहीं करते, इनक्रेडिबल इंडिया ये एक स्लोगन ही रहेगा, रियलिटी नहीं। शायद इंडिया पाकिस्तान से एक चीज़ ज़रूर सीख सकता है, वो है रेस्पेक्ट फॉर टूरिस्ट एक्सपीरियंस और ह्यूमैनिटी। क्योंकि जब कोई फॉरेनर हमारे देश आता है तो वो सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं बल्कि हमारे वैल्यूज और नेचर को समझने के लिए आता है। और उन्हें जब वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो शायद वो अपनी रिस्पेक्ट खो देते हैं और इंडिया के अगेंस्ट ऐसे व्लॉग्स बनाते हैं। सच तो ये है, अतिथि देवो भव ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सबसे ज़रूरी बात, क्या इंडिया अपनी लॉस्ट रिस्पेक्ट या 90s का वो सम्मान वापस पा सकता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय।